मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक के चैप्टर 3 की रीडिंग करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द मैजिक शो। इस पाठ में एक जादूगर के खेल को दिखाया गया है। जादूगर अपने जादू से सभी को हैरान कर देता है और इस पाठ में आप ये सीखेंगे कि मेहनत और अभ्यास से कुछ भी सीखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। करिश्मा इज़ अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। करिश्मा एक छोटी सी प्यारी सी गांव की लड़की होती है। शी लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज नेम ढोलकपुर। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी। वो अपने दादा दादी के साथ एक स्मॉल सी विलेज में एक छोटे से गांव में रहती हैं जिसका नाम ढोलकपुर होता है। ढोलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के साथ वो रहती है। कौन? करिश्मा। शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। वो अपनी ग्रैनी से दादी से बहुत प्यार करती हैं। ग्रैनी कहते हैं दादी को। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। वंस एक बार हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर टू द नियर बाय सिटी गाज़ीपुर। एक बार उनकी प्यारी दादी उनको कहाँ लेकर जाती है? नियर बाय सिटी। नियर बाय का मतलब होता है पास में, पास वाले, पास जो पास में ही था सिटी जिसका नाम था गाज़ीपुर। एक पास के गाज़ीपुर शहर में लेकर जाती हैं टू वॉच अ मैजिक शो, एक मैजिक शो दिखाने के लिए। दे एंटर द हॉल। अब वो आ जाती हैं वहाँ पर और एंटर होती हैं, प्रवेश करती हैं हॉल में। करिश्मा, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज़। करिश्मा कहती है वाओ ये हॉल कितना कलरफुल है, कितना रंगीन है। ग्रैनी, यस द हॉल इज़ वेरी बिग। हाँ, हॉल बहुत बड़ा है एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स, और चमकदार रंगों से चमकदार रंगों से सजा हुआ है। डेकोरेटेड का मतलब होता है सजा हुआ। हॉल बड़ा भी है, बहुत बड़ा है और चमकदार रंगों से सजा हुआ है। ग्रैनी कहती हैं। करिश्मा, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। वो कहती है आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। वो कहती है कि मैं शो देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना, किसी चीज़ को जल्दी से देखने की बेचैनी जो हमारे अंदर होती है ना, उसको एक्साइटमेंट कहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होती है शो देखने के लिए। उसको बेचैनी होती है कि जल्दी से शो शुरू हो जाए और मैं उसको देखूँ। गिरानी, मी टू, मैं भी। करिश्मा, ओ माई गॉड। कृष्णा कहती है ओ माई गॉड, ये भगवान, दे हैव स्विच ऑफ द लाइट्स। इन्होंने तो लाइट्स ही स्विच ऑफ कर दी हैं, लाइट ही बंद कर दी हैं। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती हूँ। इट्स डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ तो अंधेरा छा गया है, तो अंधेरा हो गया है, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। मतलब जब आप कभी थिएटर में जाएंगे ना बच्चों, या गए होंगे तो आपने देखा होगा कि फिल्म शुरू होने से पहले लाइट सारी ऑफ़ कर दी जाती हैं। वो इसलिए कर दी जाती हैं ताकि अंधेरे में बैठ के सिर्फ रोशनी कहाँ पर रहनी चाहिए? स्टेज पर, तो उसको देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पूरा फोकस जो होता है वो स्टेज के ऊपर होता है, इसलिए वो लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। लेकिन उसको ये बात मालूम नहीं थी करिश्मा को, तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब जो है इरिटेट हो जाती हैं। कहती हैं कि हे भगवान, ने तो लाइट ही ऑफ कर दी हैं, मैं तो देख ही नहीं पा रही हूँ, चारों तरफ अंधेरा हो गया है। ग्रैनी, बी क्वाइट। ग्रैनी कहती हैं कि बी क्वाइट, शांत रहो, एंड लुक एट द स्टेज, और स्टेज की तरफ देखो। देर इज़ अ डिम लाइट, वहाँ पर एक धीमी लाइट है, वहाँ देखो, स्टेज की तरफ देखो, वहाँ पर धीम लाइट है। एक मतलब डिम लाइट का मतलब है धीमी लाइट, धीमा प्रकाश। द शो बिगिनस विद द गणेश वंदना। गणेश वंदना के साथ शो शुरू होता है। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट होना, शुरू होना। गणेश वंदना के साथ शो शुरू हो जाता है। करिश्मा कहती है ग्रैनी, लुक हाउ ब्यूटीफुली दे आर ड्रेस्ड अप। ग्रैनी, लुक हाउ ब्यूटीफुली दे आर ड्रेस्ड अप। ग्रैनी, देखो ना, देखो, और उन्होंने कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। ग्रैनी, यस डियर, हाँ बेटा। कृष्णा, हु इज़ दैट फैट मैन इन द मिडिल। करिश्मा कहती हैं कि वो मोटा आदमी कौन है जो मिडिल में खड़ा हुआ है, बीच में, जो बीच में खड़ा हुआ है वो मोटा सा आदमी, वो कौन है? करिश्मा पूछती हैं। ग्रैनी, पॉइंटिंग एट द मैन। ग्रैनी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं दैट फैट मैन, वो मोटा आदमी, हु इज़ वियरिंग अ ब्लू ड्रेस, जिसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, एंड हैज़ अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक मैजिक स्टिक है। ग्रीष्मा, यस ग्रैनी, हाँ 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 दादी, वही वही। ग्रैनी, ही इज़ अ मैजिशियन, वो एक मैजिशियन है, वो जादूगर है। ही इज़ अ मैजिशियन, वो एक जादूगर है। ही डज मैजिक स्टिक, और उसके पास मैजिक स्टिक्स है। जादू की छड़ी होती है ना, मैजिक स्टिक इसको कहते हैं, जादू की छड़ी।
उसके हाथ में एक जादू की छड़ी है। द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स टू द ऑडियंस एंड स्पेल समथिंग। जो जादूगर होता है वो एक खाली जादू का बॉक्स जो है वो ऑडियंस को दिखाता है एंड स्पेल समथिंग, और कुछ स्पेल समथिंग का मतलब है कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो एक खाली बॉक्स दिखाते हैं वो ऑडियंस को, मैजिशियन जो होते हैं, और फिर वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं। दे रेड रेड पिंक green, yellow, orange colored satin ribbons and petals of different flowers start coming out of it. रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर की ये सैटिन रिबन्स और पेटल ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, तरह तरह के फूलों की पत्तियाँ उससे बाहर आने लगती हैं। कमिंग आउट ऑफ इट, उससे बाहर आने लगती हैं। मतलब वो ऑडियंस को क्या दिखाते हैं मैजिशियन, एक खाली बॉक्स दिखाते हैं जादू का, और फिर ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ने लगते हैं कुछ, और उसके बाद क्या होता है कि उस खाली बॉक्स के अंदर से क्या निकलने लगता है, रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर के सैटिन रिबन्स निकलने लगते हैं, और डिफरेंट फ्लावर्स की पेटल्स यानी पत्तियाँ, डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह की फूलों की पत्तियाँ उससे बाहर आने लगती हैं। बॉक्स तो खाली था, है ना। तो ये जादू करके दिखाते हैं वो। पहला जादू उनका ये होता है। करिश्मा, हाउ वंडरफुल इट इज़। करिश्मा देख के बड़ी खुश होती, कहती है वाओ हाउ वाओ वंडरफुल इट इज़। कहती है हाउ वंडरफुल इट इज़, ये कितना अद्भुत है, कितना बढ़िया है, मतलब ये देख के अच्छा लगता है उसको। गिरानी, येस इट इज़, हाँ ये है। वो भी कहती है हाँ मज़ेदार है, मतलब बढ़िया है। मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज, वो करिश्मा को स्टेज पर बुलाते हैं एंड टेक्स अ 10 रुपीज़ कॉइन फ्रॉम हर, और उससे 10 रुपये का सिक्का लेते हैं। 10 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपये का सिक्का उससे लेते हैं करिश्मा से। ही क्लोजेज हिज हैंड एंड चैंट समथिंग, वो अपने हाथ को ऐसे क्लोज करते हैं, सिक्का हाथ में रख के ऐसे क्लोज करते हैं, एंड चैंट समथिंग, और कुछ पढ़ते हैं। द कॉइन डिसअपियर, सिक्का गायब हो जाता है। दूसरी ट्रिक क्या दिखाई मैजिशियन ने, करिश्मा को स्टेज पर बुलाया, उससे 10 रुपये का सिक्का लिया एंड उसको हाथ में ऐसे रखकर उसको बंद करते हैं और फिर कुछ पढ़ते हैं और सिक्का गायब हो जाता है। दिस इज़ द सेकंड ट्रिक। वो उनकी सेकंड ट्रिक दिखाते हैं, दूसरा जादू दिखाते हैं ये। करिश्मा, वेयर इज़ माई कॉइन। वो करिश्मा जो है वो चौंक जाती है, कहती हैं कि मेरा सिक्का कहाँ है। मैजिशियन लॉफिंग, मैजिशियन हंसने लगता है। मैजिशियन हंसने लगता है। विच कॉइन, कौन सा कॉइन। करिश्मा, द वन विच आई गेव यू, वही जो मैंने आपको दिया था, वही वाला सिक्का कहाँ है मेरा जो मैंने आपको दिया था। मैजिशियन, नो यू हैव नॉट गिवन एनी कॉइन, नो यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन। नो, तुमने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया था। मैजिशियन उसको कहते हैं कि नहीं तुमने तो मुझे कोई सिक्का नहीं दिया था। चेक इट इन योर पॉकेट, अरे इसको अपने पॉकेट में देखो। कहते हैं कि अपने पॉकेट में चेक करो, अपने पॉकेट को चेक करो। टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट, अरे वो बड़ा मतलब सरप्राइज़ हो जाती है, अपने सिक्का उसके पॉकेट में ही निकलता है। जब वो देखती हैं अपना पॉकेट को चेक करती हैं तो सिक्का उसके पॉकेट में होता है, तो वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाती हैं, एकदम से अच्छे से सरप्राइज़ हो जाती हैं, मतलब चौंक जाती हैं। एकदम सरप्राइज़ हो जाना, चौंक जाना, है ना। जब हम मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो काम हो जाता है तो हम जो है चौंक जाते हैं, थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं। हैरान रह जाना, है ना। तो हैरान हो जाती हैं कि अरे सिक्का मतलब मेरे पॉकेट में कैसे आ गया, ये तो मैंने इनको दिया था। एवरीबडी क्लैप्स, सभी ताली बजा देते हैं, हर कोई ताली बजाता है वहाँ पर, क्लैपिंग करते हैं। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। द मैजिशियन शोड मैनी ट्रिक्स, मैजिशियन ने बहुत सारी वहाँ पे ट्रिक्स दिखाई, जादू दिखाया, मतलब जादू की ट्रिक्स दिखाई उन्होंने, एक के बाद एक काफ़ी सारी उन्होंने जो है ट्रिक्स दिखाई जादूगर ने। द पीपल वर स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड का मतलब होता है जब हम कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ मंत्रमुग्ध होकर रह जाते हैं, मतलब बिल्कुल खो जाना किसी चीज़ में, स्पेल बाउंड कहलाता है। जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी सी लगती है तो हम उसको देखते रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, है ना, ना हमें आसपास की कोई चीज़ सुनाई देती है, हम सिर्फ उसको देखते रहते हैं बस मंत्रमुग्ध होकर। तो स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, खो जाना बिल्कुल उसमें। तो द पीपल वर स्पेल बाउंड, पीपल चुपचाप खामोश बैठे और बस एक टकटकी बांध कर उनको स्पेल बाउंड होकर, मंत्रमुग्ध होकर किसको देख रहे थे, वो जो जादू दिखा रहे थे जादूगर, उनके जादू को देख रहे थे। करिश्मा, ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट। ग्रैनी कहते हैं, ग्रैनी कितना अच्छे से किया ना, मतलब ये उसने कितने अच्छे से किया ना। करिश्मा कहती हैं दादी कितने अच्छे से किया ना उसने ये। ग्रैनी, यस दैट इज़ वाई ही इज़ अ मैजिशियन, तभी तो वो मैजिशियन है, तभी तो वो जादूगर है, मतलब इतने अच्छे से करते हैं तभी तो जादूगर है ना वो, ये कहती हैं दादी। तो यहाँ पे मैजिक शो जो है वो ख़त्म हो जाता है।
और आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप यू एंजॉयड योर लेसन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ दीज आर द वर्ड्स मीनिंग्स, यू हैव टू लर्न इट। ये वर्ड्स मीनिंग आपको लर्न करने होंगे। हम आपको इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बता देते हैं। डेकोरेटेड, डेकोरेट का मतलब है सजाया हुआ, सजाया हुआ। ऑडियंस, दर्शक, ऑडियंस होते हैं दर्शक, देखने वाले। दर्शक किसे कहते हैं? जो लोग बैठे हुए देख रहे हैं वो सब दर्शक हैं। स्पेल्स का मतलब होता है मंत्र बोलना। पेटल्स, पेटल्स होती हैं फूल की पंखुड़ियाँ, फूलों की पत्तियाँ। डिसएपियर, डिसएपियर मीन्स गायब हो जाना, मतलब है गायब हो जाना। स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध हो जाना है। Comprehension questions. The question number 1 is why did Krishma's granny take her to the city? कृष्णा की दादी उसको सिटी क्यों लेकर गई थी कृष्णा को? The answer is Krishma's granny took her to the city of the Gazipur to watch a magic show. कृष्णा की दादी कृष्णा को सिटी एक मैजिक शो दिखाने के लिए लेकर गई थी। The next question is How was the magician dressed up? मैजिशियन ने कैसे कपड़े पहने हुए थे? The answer is The magician was wearing a blue dress and had a magic stick in his hand. जादूगर ने एक नीले कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। The next question is what came out of the empty magic box? खाली जादुई बक्से से क्या बाहर आया? The answer is red, pink, green, yellow and orange colored satin ribbons and petals of different flowers came out of the empty magic box. खाली जादुई बक्से से पिंक, लाल, हरी, पीली और संतरी कलर के रेबिन और डिफरेंट यानी बहुत सारे कलर्स की फ्लावर्स की पत्तियाँ बाहर आई। The next question is who did the magician call to the stage? मैजिशियन ने जादूगर ने स्टेज पर किसको बुलाया? The answer is the magician called Krishna to the stage. जादूगर ने कृष्णा को स्टेज पर बुलाया। The next question is which trick did you like the most and why? आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी एंड क्यों अच्छी लगी? तो द आंसर इज़ माई फेवरेट ट्रिक वॉज वैन द मैजिशियन मेड द कॉइन वैनिश। मुझे सबसे अच्छी ट्रिक वो लगी जब जादूगर सिक्के को गायब कर देता है, ओनली फॉर इट टू री अपियर इन करिश्मास पॉकेट, और ये दोबारा से करिश्मा के पॉकेट में वापस आ जाता है। आई लाइक इट बिकॉज इट वॉज एन अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग इल्यूशन। मुझे ये इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक भ्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। These are the words which you have to fill in. First word is village means गाँव, कलरफुल रंगों से भरा हुआ, मैजिशियन जादूगर, स्पेल बाउंड मंत्र मुग्ध कर देना। The first sentence is the children left the audience dash with their outstanding performance. बच्चों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को क्या कर दिया? स्पेल बाउंड मंत्र मुग्ध कर दिया। तो फर्स्ट में क्या आएगा? स्पेल बाउंड। नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ डैश। मेरी दादी माता रहती हैं, कहाँ रहती हैं? विलेज। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज। मेरी दादी माँ गाँव में रहती हैं। तो सेकंड में क्या आएगा? विलेज, बी में आ जाएगा। नेक्स्ट, देयर वॉज अ डैश इन माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में एक था, क्या क्या हो सकता है इसमें? विलेज, कलरफुल, मैजिशियन। अब दो ही बचे हैं, ये कलरफुल एंड मैजिशियन। तो क्या था बर्थडे पार्टी में? कलरफुल था या मैजिशियन था? तो कलरफुल वाली कोई सेंस यहाँ पर नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है कि बर्थडे पार्टी में एक जादूगर था, तो ये आपका सी में आ जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर मैनी डैश फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डन में, बगीचे में बहुत रंगों वाले फूल हैं, बहुत सारे रंगों वाले फूल हैं। तो इसमें क्या आएगा? कलरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड फ्रेम sentences of your own with the same adjectives in the space given below. एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं विशेषण को। विशेषण का मतलब होता है कि जो भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं, उसको विशेषण बोलते हैं। जो भी शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताएगा, गुण बताएगा, उस शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें से आपको पहले तो एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, उसके बाद
उसी एडजेक्टिव को लेकर आपको अपना दूसरा सेंटेंस बनाना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, आई लव वाइट कैट्स। आई लव वाइट कैट्स, मुझे वाइट बिल्लियाँ पसंद है। कैसी बिल्लियाँ पसंद है? वाइट कैट्स। तो यहाँ कैट्स की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो वाइट है, यानी कि एडजेक्टिव क्या हुआ यहाँ पर? वाइट। तो आपको वाइट को अपनी सेंटेंस में यूज़ करना है। कोई भी आप सेंटेंस बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, आई लव वाइट डॉग्स, मुझे वाइट कुत्ते पसंद हैं। मुझे वाइट कुत्ते पसंद है। आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं कुछ भी, आई लव वाइट काउज, है ना। और आप आई की जगह पर कोई भी सर्वनाम, कोई भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ही, शी, इट, दे। नेक्स्ट इज़, डू यू हैव अ पिंक स्केच पेन? क्या आपके पास एक पिंक कलर का स्केच पेन है? स्केच पेन की विशेषता बता रहा है पिंक, ये वाला वर्ड। कैसा स्केच पेन? पिंक कलर का। तो ये एडजेक्टिव है पिंक, इसको लेकर आपको अपना दूसरा सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक पिंक रोज़, मुझे पिंक रोज़ पसंद है। आई हैव अ पिंक शर्ट, मेरे पास एक पिंक कलर की शर्ट है। तो स्केच पेन की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? पिंक, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज़, आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं मज़ेदार कहाँ किताबें पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो बुक, बुक की विशेषता कौन बता रहा है? ये वाला वर्ड, इंटरेस्टिंग। कैसी किताबें? इंटरेस्टिंग किताबें, है ना। तो आप इंटरेस्टिंग वर्ड को, इस एडजेक्टिव को अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई इंग्लिश रीडर बुक हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, मेरी इंग्लिश की किताब में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। या आप इस तरह का कोई भी अलग सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़, मनु कलेक्टेड टाइनी टॉट्स, मनु ने स्टोन्स कलेक्ट किए। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कैसे उसने स्टोन इकट्ठा किए? टाइनी। तो स्टोन्स की विशेषता कौन बता रहा है? ये वाला वर्ड, टाइनी। छोटे छोटे कण उसने इकट्ठा किए, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए। तो आपको टाइनी को यूज़ करना है अपने सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज़ मैनी टाइनी टॉट्स, राम के पास बहुत सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव खिलौने हैं, टाइनी छोटे छोटे खिलौने हैं। अ हैवी बॉक्स इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट इज़, अ हैवी बॉक्स इज़ ऑन द टेबल, एक भारी बक्सा टेबल पर रखा हुआ है। कैसा बक्सा? हैवी। बॉक्स की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? ये हैवी। तो आपको हैवी को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। शी हैज़ अ हैवी बैग, उसके पास एक भारी बस्ता है। या आई हैव अ बैग, आई हैव अ हैवी बैग। और वी कैन से शी हैज़ अ हैवी बैग, ही हैज़ अ हैवी बैग, राम हैज़ अ हैवी बैग। कुछ भी आप यूज़ सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको सेम एडजेक्टिव यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़, टीनू हैज़ 6 टॉफ़ीज़, टीनू के पास 6 टॉफ़ीज़ हैं। कितनी टॉफ़ी हैं? 6। तो टॉफ़ीज़ की विशेषता कौन बता रहा है? 6, ये वाला वर्ड बता रहा है, ये एडजेक्टिव है, इसको आपने यूज़ करना है। रितु है, फॉर एग्जाम्पल, रितु हैज़ 6 पेन्स, रितु के पास 6 पेन हैं। और यू कैन से रितु हैज़ 6 चॉकलेट्स, है ना। नेक्स्ट इज़, माई मदर कुक डिलीशियस लंच, मेरी माता डिलीशियस लंच बनाती हैं। मेरी माता बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। खाने की विशेषता कौन बता रहा है? ये वाला वर्ड, डिलीशियस। कैसा? कैसा खाना? स्वादिष्ट। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, द फूड स्मेल डिलीशियस, खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। मतलब कभी कभी खाने से पहले इसकी खुशबू आने लगती है ना, तो हमको खुशबू से ही लगता है कि बहुत अच्छा खाना है ना। द फूड स्मेल डिलीशियस। और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ईट डिलीशियस फूड, मुझे डिलीशियस फूड खाना पसंद है। सो स्टैंड, योर लेसन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।